बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ का जलसा था इस्लामाबाद में और NOC मनसूखी के बाद भी तहरीक इंसाफ का ये ऐलान था कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का ऐलान था कि वो ख़ुद मार्च की काफ़िले की जो है वो क़यादत करेंगे और क्रेनें साथ लेके आएंगे। क्रेन्स के ज़रिए जो है कंटेनर्स हटा देंगे और जलसा गाह पहुँचेंगे और यहाँ पर जलसा हर सूरत किया जाएगा। लेकिन जलसा नहीं हुआ। सुबह सुबह मुलाकात होगी आज़म स्वाति की, गौहर अली खान की, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, और फौरी तौर पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। अब इस जलसा की मुलतवी होने के बाद जो है अलीमा खान जो है वो सीखपा हुई। उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई और जिनमें उन्होंने ये कह रही हैं कि कौन होते हैं कि सुबह सुबह जाके मुलाकात करें। जो उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी मुलाकात जो है वो सुबह सुबह कैसे हो गई, किसके कहने पे हुई, और उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से ही जा क्यों पूछा, ख़ुद क्यों नहीं फ़ैसला किया कि जलसा होना है नहीं होना या कैसे होना है, ये उनका काम था। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि आज शेर अब्दुल मर्वत भी गिरफ़्तार हुए और उनकी भी कुछ वीडियोज़ जो है पुलिस के साथ हाथापाई की मंजर-ए-आम पर आई हमने देखा। इसके साथ साथ जो जलसा नहीं हुआ उस पर जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो भी नाराज़ हैं। उनका भी ये कहना है कि जलसा किसने मनसूख किया, कैसे मनसूख हो गई, ये बड़े सवाल हैं। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे समीना पाशा, सीनियर तजज़ियाकार हैं। समीना, शुक्रिया वक्त देने का। PJ मीर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। PJ मीर साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और शौकत राजा साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। शौकत राजा साहब, आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल से इस्लामाबाद सील है, मोटरवे बंद हो गई थी, रात को GT रोड बंद था, इस्लामाबाद रेड जोन सील था। लेकिन ऐलान जो है बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि हर सूरत जलसा होगा। लोगों ने भी कहा कि जी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन जलसा नहीं हुआ। क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया जी। जलसा नहीं हुआ क्योंकि जलसा नहीं होना था। टू बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, क्यों नहीं होना था, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। इसमें PTI के अपने भी सवालात हैं और मैंने नहीं उठाया या मैं नहीं उठा रहा, मोहतरमा अलीमा खान साहबा उठा रही हैं वो सवाल। वो आज़म खान स्वाति साहब के बारे में बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। फिर इससे 2 दिन पहले उन्होंने शेर अब्दुल खान मरवत साहब के बारे में सवालात उठा दिए। और फिर सवालात तो ये भी हैं कि इतना सारा ख़र्चा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में तैयारी हुई होगी, लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए लाया गया होगा। अब पता नहीं वो नोट किस लिए तकसीम हुए, मैं इस बारे में जब तक कोई मेरी हतमी मालूमात नहीं हो। वैसे लाइटर मूड में कि नोट तो हुए, ये लाइटर मूड नहीं है, ये सारा दिन सोशल मीडिया पे चलता रहा। बाद का ये भी होता है कि जेब में पैसे होते हैं, कोई सामने आए तो बंदा दे देता है। अली अमीन खान गंडापुर की पहले भी एक वीडियो आई हुई है कि पैसे दे रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता वो किस लिए आज पैसे दे रहे हैं, इसलिए जो मुझे पता है मैं वो बात करूँगा। तो ये जलसा नहीं होना था क्योंकि जुलाई में भी इसी तरह इसी मकाम पे तैयारी की गई थी, इसी तरह जुलाई में कहा गया था। फिर इसी तरह सुबह 11 बजे, आज तो खैर बहुत जल्दी फैसला हो गया, उस दिन भी 11-12 बजे ऐलान हो गया था जलसा नहीं करेंगे। अब जो आगे 27 अगस्त का लाहौर में और 8 सितंबर का फिर इस्लामाबाद में किया गया है, तो हालात तो ऐसे नज़र नहीं आते कि PTI फुल फ्लैज जलसा कर सकेगी। स्पेशली अब जो एक हाई लेवल अरेस्ट हुई है, उनको कस्टडी में लिया हुआ है, उसके बाद PTI कैसे जलसा करेगी। और आज की ये अलीमा खान साहिबा की बातचीत, फिर आज़म खान स्वाति साहब आए, पहले तो वो नहीं आ सकते थे TV पे, आज आ भी गए। तो अलीमा खान जो बात कर रही हैं, देखें सबसे ज़्यादा खान साहब के लिए जो स्टेक्स सबसे ज़्यादा किसी के हैं वो अलीमा खान के हैं। वो बाकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है। तो अलीमा खान साहबा जो कंसर्न शो करेंगी वो जेन्युइन भी होगा, वो डीपर भी होगा, वो ओरिजिनल भी होगा। मैं किसी पे कोई शक का इज़हार नहीं कर रहा, मैं तो वो बयान कर रहा हूँ जो अलीमा खान साहबा ने बात की है। लिहाजा सवालात PTI के अपने तैयारियों के
हवाले से, यानी एक थीसिस ये भी है कि जब से ये 9 मई हुआ उसके बाद PTI को बड़ा जलसा नहीं कर सकी, लोग वो जो इंतशार या तशद्दुद नहीं चाहते, बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कल जब ये ऐलान हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जब चीफ़ कमिश्नर साहब ने कहा कि NOC मनसूख हो गया है, अगर वो ऐलान नहीं भी होता, NOC मनसूख नहीं भी होता, जलसा फिर भी नहीं होना था। चलें, जलसा फिर भी नहीं होना था। समीना, आप क्या समझती हैं कि जलसा नहीं होना था? जो तैयारियां हो रही थी, तहरीक इंसाफ को भी पता था कि जलसा नहीं हो पाएगा, या हमने जलसा करना नहीं है? जी शुक्रिया आपका। देखिए, बात वहीं से शुरू होती है जहां से एक अहम मुलाकात होती है इमरान खान साहब के साथ अडियाला में आज सुबह, जो कि गैर मामूली मुलाकात थी। आमतौर पर सुबह के वक्त इस तरह से जाके किसी को मुलाकात की इजाज़त भी नहीं होती। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन पहुंची है या पहुंचाई गई है, जिसके बाद ख़ास तौर पर आज़म सवाती साहब को इजाज़त भी मिली इमरान खान साहब से सुबह सुबह मुलाकात की, और वो कोई ख़ास पैगाम लेकर जैसे गए हों। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के उन्होंने, यानी आज़म सवाती ने आके ये बताया कि इमरान खान के कहने के ऊपर अब जलसा मुलतवी किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही यहाँ से उठता है कि आखिर वो क्या ऐसा पैगाम था जो आज़म सवाती के थ्रू भेजा गया जिसके बाद ये फैसला हुआ। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने जलसा या रैली या कोई भी चीज़ किसी तसादुम के पेश नज़र, खतरे के पेश नज़र मुलतवी की हो। इससे पहले भी 2-3 मरतबा उन्होंने रैली ज़मान पार्क से निकालनी थी, एंड टाइम पे मनसूख भी की। फिर जब उन्होंने एक दफ़ा धरने का ऐलान कर रखा था लॉन्ग मार्च के बाद, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने वो लॉन्ग मार्च तो कर लिया लेकिन धरना फिर भी नहीं दिया था। और यही उस वक्त उनके कारकुनान के जज्बात थे जो आज भी हमें नज़र आ रहे हैं कि कारकुनान चाहते थे कि जी जलसा करें आज की तरह। उस वक्त भी कारकुनान और PTI की क़यादत पर बड़ा गुस्सा कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं तसादुम नहीं चाहता। मकसद क्या होता है जलसा करने का कि आपने एक पावर शो करनी है, आपने प्रेशर बढ़ाना है गवर्नमेंट के ऊपर। तो पावर शो करने की अभी कुछ दिन पहले हमने सवाबी में भी देखी सूरत हाल के बड़ा जलसा हुआ, कितने लोग तो अभी शामिल ही नहीं हो पाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनके साथ हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल के साबित कर दी। जहां तक दूसरा हिस्सा इसका कि प्रेशर डालना, तो प्रेशर में तो हुकूमत हमें ऑलरेडी नजर आ गई बगैर जलसे के भी। 2 दिन में हमने देखा कि किस तरीके से कंटेनर्स लगा के आप सब इस्लामाबाद में रहने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद, मोटरवेज बंद, ये सब कुछ तो खुद ही हुकूमत ने बंद कर दिया, जिससे पता चल रहा है कि हुकूमत जैसे किसी पैनिक में है और इस तरह के फैसले कर रही है। अगर लोग उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन जो है वो किसी फसाद की वजह से या किसी और वजह से कि जो है वो सिक्योरिटी रिस्क होगा या फलां होगा, उससे जलसा मनसूख नहीं करते, तो क्या वजह क्या हो सकती है? क्या जो है वो सवाती साहब ने कोई बात की होगी या कोई मैसेज कन्वे किया होगा? क्योंकि अब तो मैसेज से बात जो है वो आगे जा पहुंची है। उन्होंने, अगर आप उनकी अपना देखें मीडिया टॉक देखें अपना बानी चेयरमैन की, तो वो तो खुल्लम खुल्ला फ़ौज पे तनकीद करते हैं, खुल्लम खुल्ला आर्मी चीफ को तनकीद निशाना बनाते हैं। और इस तरह तो सिर्फ एक मैसेज पे तो इतना जलसा जो है मुलतवी नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो मैसेज कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया या कहाँ से आया, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली हो कि खुदा न खास्ता कारकुनों के ऊपर कोई क्रैकडाउन किसी खुदा न खास्ता तसादुम की ऐसी सूरत हाल में बदल सकता है जिसमें लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। और फिर आपने देखा है कि आज वैसे भी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में रेड जोन में भी दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े हसास मामले पर समाअत भी हो रही थी, तो वो भी सारी चीजें थी। तो ये बिल्कुल एक लीडर की तरह हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि कारकुनों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ना सिर्फ कारकुन बल्कि जो पुलिस वाले भी हों जिनके साथ मुठभेड़ चल रही हो, वो भी तो पाकिस्तानी है। जाहिर है इन PTI वालों को इस बात का भी एहसास रहता है कि 9 मई के हवाले से पहले ही उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि जी ये इन्होंने पता नहीं कोई बड़ी दहशतगर्दी की है, ये है वो है। अब इस तरह का एक और कोई वाकया होता है तो फिर उस चीज को और स्ट्रेंथन करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कई चीजें हो सकती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। ठीक है, PJ मीर साहब, आप क्या समझते हैं? सर, आपका क्या तजज़िया है कि अगर ये जलसा होता जैसे कि ऐलान किया गया था गंडापुर साहब की तरफ से भी, और तो क्या इतने बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पहुँच सकते थे? हालात जो है वो कैसे होते? फिर हालात ख़राब हो सकते। जिस तरह के एक मीटिंग हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान को एक ऐसा मैसेज दिया होगा कि जो कि वो नहीं कर सकते। और अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर इस मरहले पर और ये जो हालात चल रहे हैं, हमें क्या पता कुछ
अनासर बीच में आके कोई शरारत कर और ये शरारत हो जाए और कहीं अगर जाने चली जाती हैं तो फिर मुद्दा तो फिर दोबारा ये इन्होंने करवाया है। तो सेंसिबल डिसीजन जो बात अगर वो इस तरह की बात है अगर प्रोवाइजो अगर ये बात है तो देन इमरान शुड सिट एंड टॉक टू द ऑपोजिशन लीडर्स जो इनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड। देखो ना जलसा आप क्या पावर शो क्या दिखाएंगे? पावर तो है ही नहीं, वैसे आउटेजेस है, बिजली इतनी महंगी होगी तो पावर क्या दिखाएंगे? तो द क्वेश्चन है कि आप है कि भाई देखो मेरे पावर तो है लेकिन आप मेरे साथ बैठ के बात करें, शहबाज शरीफ साहब के बात करें, बिल्कुल करें बात। भाई आपने एक्चुअली जाना इसी डोमेन में, आपने एस्टैब्लिशमेंट की डोमेन में, हालांकि हमने परसेप्शन ये जरूर रखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले करती है, वो करेगी जब तक कि आपके रिलेशन ठीक नहीं होंगे, वो करेगी और करती रहे, इसमें आप दो राय पे मत रहे। सो द क्वेश्चन है कि आप ठीक करना है तो आप अपने एडवर्सरी से बात करें। तो ये अगर नहीं ये तो ये डेडलॉक नहीं है, ये हेडलॉक है। इस हेडलॉक पे अनलॉक करना। चलें मैं तो वापस आता हूँ, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, ब्रेक पर ले रहे हैं, फिर वापस आता हूँ, बात करते हैं मजीद इस पर कि आखिर फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।